बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कोशिका संरचना एवं प्रकार, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हम आज के सेशन में बात करेंगे पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना। हमारा आज का टॉपिक है कि हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में देख लिया है कि कुछ कुछ हमें कोशिका के अंदर कुछ और हमें उसके ऐसे पार्ट्स मिलते हैं जो कुछ हमें प्लांट्स में मिलते हैं और कुछ हमें अगर हम देखें तो हमें एनिमल सेल में या हम कहीं जंतु कोशिका में नहीं मिलते हैं। तो मैं पहले आपको बुक आपकी खोल के दिखाते हैं, उसके बाद आज जो हम समझेंगे उसको थोड़ा नोट्स की हेल्प से समझेंगे। तो पहले बुक खोल लेते हैं अपनी। सो बच्चों, हम लोगों ने देखिए पहले भी इस जो हमारी पिक्चर थी इसको इससे पहले वाले सेशन में हमने कंपेयर करा था। आज जो है ये आज हम सारे जो इसके कोशिकांग हैं इनको हम देखेंगे कि कौन से हमारे जो कोशिका के भाग हैं वो पादप कोशिका में प्रेजेंट है या जंतु कोशिका में प्रेजेंट है या नहीं है, क्या डिफरेंस है, इसको समझेंगे। तो ये मैं अब आपको अपने नोट्स की हेल्प से आज का सेशन समझाती हूँ। तो अब नोट्स खोलते हैं अपने। यहाँ देखिए जो हमने देखा था आपकी बुक में ये चार्ट दे रखा था, इसको अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए कोशिका के भाग में सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। तो कोशिका झिल्ली हमें पादप कोशिका में भी मिलती है और जंतु कोशिका में भी मिलती है, तो हमने दोनों का कर दिया उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति की बात करें तो पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जंतु कोशिका में वो अनुपस्थित होती है। फिर केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, दोनों में वो उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो पादप कोशिका में केंद्रक झिल्ली वो जो होती है वो उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में भी केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली का जो है वो डिफरेंस हमें मिलेगा जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे, तब हम देखेंगे प्रोकैरियोट में हमें जो केंद्रक झिल्ली नहीं मिलती है, लेकिन यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली मिलती है। तो ये आप दोनों पॉइंट्स कंफ्यूज नहीं करिएगा। कोशिका द्रव्य की बात करें तो पादप और जंतु कोशिका दोनों में केंद्रक द्रव्य उपस्थित होता है। क्लियर? प्लास्टिड की बात करें तो पादप कोशिका में ये उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में हम जनरली कहते हैं प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। कलर हमें हमारा स्किन का कलर जरूर होता है, लेकिन जो एक प्लास्टिड जो ये एक प्लांट सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और यही ये हमारा उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उससे पूरा एक डिफरेंस आता है। रिक्तिकाएं की बात करें तो पादप और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं दोनों में, लेकिन जब अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो वो बड़े आकार की मिलती हैं, जंतु कोशिका में वो बहुत छोटे आकार की मिलती हैं। तो ये एक पूरा आपका चार्ट है, तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे ऐसे ये उपस्थित अनुपस्थित इस टाइप से भरने के लिए भी आ सकता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग के लिए भी आ जाता है, जब हम कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करवाते हैं उसमें भी ये आपके काम में आ सकता है। और इसके साथ साथ आपको एक खाली एक सेल का स्ट्रक्चर दे सकते हैं और फिर आपसे कहें आप पहचानिए ये पादप कोशिका का हमने चित्र दिखाया है या जंतु कोशिका का दिखाया है। तो इसमें भी आप याद रखिएगा, जिसमें आपको बहुत बड़ा सा रिक्तिका देखने को मिले तो आप आराम से लिख सकते हैं कि ये पादप कोशिका है। क्लियर? इस प्रकार आपके बहुत प्रश्न बन सकते हैं और आपके सही गलत भी बन सकते हैं। तो अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद आज इस सेशन में मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का ये भी एक डिफरेंस आपको बता रही हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगर देखें तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक पदार्थ बिना केंद्रक झिल्ली के होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव को प्रोकैरियोट्स हम कहते हैं। और इनका अगर हम एग्जाम्पल लें तो जीवाणु या नीले हरे शैवाल आ जाते हैं।
यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। अब इसमें देखिए ये एक हमने वर्ड यूज करा सुसंगठित। तो जब देखिए जब एक हमें एक बाउंड्री मिल जाती है तो अंदर सब चीजें ना एक ऑर्गेनाइज रहती हैं, और ये अगर बाउंड्री नहीं हो तो अंदर की चीजें सब इधर उधर फैली दिखाई देती है। ये आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर आपने अपने आपका खाली रूम में कोई आपकी अलमीरा नहीं है तो आपका सामान फैला रहेगा, लेकिन अगर आपने अलमारी बना दी, उसमें खांचे बना दिए, तो आपका सामान क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो सांचे क्या है, एक झिल्ली का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यह पॉइंट इसको ऐसे लिखा है कि यूकैरियोटिक झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए, क्रोमैटिन तथा न्यूक्लियोलस उपस्थित होता है। और इसके एग्जाम्पल आ गए जीव तथा पादप कोशिका, शैवाल, कवक आदि। तो यहाँ पे आप देखिए हमें अगर हम शैवाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं नीले हरे शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। और यहाँ पे भी हम शैवाल के में को हम यूकैरियोटिक में रख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें भी थोड़े से, क्योंकि ये हमारा एक टाइप से किस प्रकार एक जीव डेवलप हुए हैं इस धरती पर, वो हम जब कोशिका स्ट्रक्चर का एनालिसिस करा तब पता चला कैसे छोटे से हमारे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते चले गए। तो यहाँ पे कुछ प्रकार के जो शैवाल होते हैं, जो जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं या नीले हरे शैवाल बोलते हैं, तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन शैवाल की और एक हमें एक और ब्रांच, एक और देखने को मिलते हैं जो वो यूकैरियोटिक भी होते हैं। मीन्स उनमें हमें एक सुसंगठित केंद्रक देखने को मिलता है। तो ये आपका एक और आज का इम्पोर्टेंट आपको पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस होता है। और इसके साथ साथ अगर आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का डिफरेंस समझ लिया तो आप इसके ही आधार पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक इस स्लाइड से आपके 2 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल तैयार। क्लियर। सो यहाँ पे ये याद रखिएगा। तो हमने एक पादप और जंतु कोशिका उसका डिफरेंस देखा, और अब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का क्या डिफरेंस है इसको आज हमने समझा है। तो बच्चों आज हमारा ये सेशन भी अब हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। तो मेन आप देखें कि हमने जहां जहां हुआ उसको जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें थी उनको हमने नोट्स की हेल्प से, पॉइंट की हेल्प से समझाया है। तो आपके ये अच्छा होगा कि आपको ये जो हम पॉइंट्स में ऐसे समझा रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। कुछ चीजें जरूर रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगी, लेकिन कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी क्योंकि ये नाम है जो हमें एक याद रखने हैं, तभी हम अपने इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। कोई भी प्रश्न है, कहीं कोई डाउट है, आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो हमारा अभी चैप्टर खत्म हुआ है, लेकिन इसके बाद हमारे 2 सेशंस और होंगे जिसमें जो आपकी बुक के जो प्रश्न उत्तर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगले सेशन में होगा प्रश्न और उत्तर का। मिलते हैं फिर से। बाय।